Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Let's start the subject Maths of Standard 7th in that chapter number 4, page number 77, simple equation. Okay, here we studied about the equations. Okay, so let's start it from the page number 78. Okay, in that review of what we know. ओके डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन का सिंपल मीनिंग हम देखें तो बोलते हैं कि ऐसा थिंग्स जिसमें वेरिएबल होता है एंड इक्वल्स की साइन होती है. ओके, जिसमें आर एच एस एंड एल एच एस, दैट मीन्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे इक्वेशन. तो अब यहाँ पे एक वर्ड है वेरिएबल. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट्स सी हियर. See the things which are underlined by pencil. The word variable means something that can vary. Example, that means changes. Variable का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ऐसा थिंग्स नंबर जो हमें पता नहीं है. ओके, जो वेराई है, डिफरेंट है. A variable takes on a different numerical values. Its value is not fixed. Okay, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. Variables are denoted by usually letters of the alphabet such as X, Y, Z, L, M, N, P, etc. Okay? Variable को हम कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोमिनेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. From variables we form expression. Okay? वेरिएबल के थ्रू हमें एक्सप्रेशन थिंग्स है वो फाइंड कर सकते हैं, वो हमें पता चलता है. See on page number 79 what equation is. Equation क्या है? In an equation there is always an equality sign. Okay, equation में always equality की sign होती है. The equality sign shows that the value of an expression is the left of sign is equal to the value of expression to the right of the sign. Okay, जैसे मैंने अभी बताया RHS and LHS दोनों सेम होने चाहिए. नाउ जो हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स है, इफ देर इज सम साइन अदर देन द इक्वालिटी साइन बिटवीन LHS एंड RHS इट इज़ नॉट एन इक्वेशन. ओके, अगर कोई भी थिंग्स में इक्वालिटी की साइन के अलावा और कोई साइन है, दैट मीन्स लेस देन ग्रेटर देन की, तो उसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 4x + 5 ग्रेटर देन 65 इज नॉट एन इक्वेशन, वो इक्वेशन नहीं है. ओके, तो ये सेम थिंग्स है. देन आफ्टर उसके बाद नीचे देखो जो पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल. ओके, वेरिएबल की कंडीशन है. द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू. ओके, दो एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, दैट मीन्स LHS एंड RHS. देन आफ्टर उसके नीचे जो पेंसिल से अंडरलाइन है, एन इक्वेशन रिमेन्स द सेम व्हेन द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट आर इंटरचेंज. ओके, अगर LHS एंड RHS आप दोनों का प्लेस चेंज कर देते हो, दैट मीन्स LHS की जगह RHS लिख देते हो, RHS की जगह LHS लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. ओके, तो इस टाइप के थिंग्स को हम कहेंगे इक्वेशन. Now exercise 4.1 question number first. Complete the last column of the table. Dear student, see here first thing that is column serial number, then after equation. हमें यहाँ पे equation दिया है x + 3 = 0. उसके पास में दिया है वैल्यू x = 3. दैट मीन्स डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो इक्वेशन दिया है x + 3 = 0, वहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है x की 3, क्योंकि वैल्यू में हमें दिया x + 3, यानी x की जगह 3 रख के इक्वल्स टू जो थिंग्स दिया है वो अगर हमें मिलता है. ओके, तो लास्ट कॉलम देखो हमें क्या पूछा है, से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ब्रैकेट में लिखा है यस और नो. क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है? हो रहा है तो यस लिखना है, अदरवाइज नो. दैट मीन्स जो इक्वेशन है डियर स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम वाला x + 3, उसमें हमें x की वैल्यू सिर्फ पुटअप करनी है एंड इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है वो हमें मिल रहा है तो यस लिखना है. अगर इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है वो नहीं मिल रहा है तो नो लिखना है. लेट्स स्टार्ट इट.
फर्स्ट वन x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो अब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जो हमें यहाँ पे गिवन है वैल्यू 3, तो x की जगह हम रखेंगे 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट कॉलम में 3 प्लस, इक्वेशन में 3 दिया है, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, लेकिन इक्वेशन में हमें क्या दिया है 0, ओके, तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए नो। सेकंड, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, अब x की वैल्यू हमें 0 रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है x की वैल्यू 0 है, ओके, तो x की जगह हम रखते हैं 0 प्लस 3 गिवन है, 0 प्लस 3 कितना होता है 3 होता है, ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है 0, ओके, मैंने यहाँ बाय मिस्टेक 0 लिख दिया है, लेकिन आंसर क्या आएगा 3 आएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ओके, इसलिए नो। डियर स्टूडेंट, यहाँ 0 की जगह 3 आएगा सेकंड में, तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है, 0 नहीं मिल रहा है। थर्ड वन, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दिया है -3, ओके, -3 रखते हैं, तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, और इक्वेशन में भी क्या दिया है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दोनों जगह 0 0 मिल रहे हैं, ओके, RHS में, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए हमने लिखा यस। फोर्थ, x माइनस 7 इक्वल्स टू 1 वेयर द वैल्यू ऑफ x इज 7, तो x की जगह हम 7 रखेंगे, -7 अगेन है ही, तो इक्वल्स टू 1 मिलेगा, 7 माइनस 7 0 होगा, ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है 1 दिया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, ओके, तो लास्ट कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे नो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not, okay, same question number first की तरह ही है। फर्स्ट क्वेश्चन, n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 वेर द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो हम n की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 19, ओके, तो मैंने लिखा है 6 डज नॉट इक्वल्स टू 19, यानी 6 एंड 19 सेम नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे नो, NO। सेकंड, 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 वेर द वैल्यू ऑफ n इज -2, so again here we have to take the value of n, that is -2, so 7n, that means instead of n we have to write -2 plus 5, so -2 multiply by 7, that is -14 plus 5, so -14 plus 5, that is -9, -9 does not equals to 19, so here again the condition does not satisfied, so answer is no. As the same way remaining question you have to do by yourself. Then let's start question number third, solve the following equation by trial and error method. Dear students, okay, try and error method, we have to solve this question by trial and error method. Let's start it. First one, 5p plus 2 equals to 17, okay, here we have to find out the value of p, which is the इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड, यहाँ पे हमें p की ऐसी वैल्यू लेनी है जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे, यानी p की ऐसी वैल्यू ले कि हमें इक्वल्स टू 17 मिले, ओके, तो p की वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्या लेंगे तो 17 मिलेगा, तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले p इक्वल्स टू 1 लिखते हैं, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 7 मिला, 17 नहीं मिला, तो अब आगे हमें 7 मिला, पहुंचना है 17 तक, अब p की वैल्यू 2 लेते हैं, p इक्वल्स टू 2, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 मिला, अभी भी 17 मिले, 1 लिया 2 लिया, अब p की वैल्यू लेंगे हम 3, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 मिल गया, ओके, तो इसकी p की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। इस तरह डियर स्टूडेंट हमें 1 बाय 1 चेक करना है, ओके, आप 1 के बाद डायरेक्टली 3 भी ले सकते हो, अगर आपको अंदाज़ा आ जाता है कि हमने यहाँ p की वैल्यू 1 लिया तो मिला आंसर 7, लेकिन हमें पहुँचना है 17 तक, तो आप डायरेक्टली 2 की जगह 3 लेके भी चेक कर सकते हो, लेकिन 2-3 नंबर आपको इस तरह से लेने हैं, ओके, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, इसको हम कहेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्राई करते जाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Then now question number 4,
राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है, उस पे से हमें इक्वेशन बनाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट वन, द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9. द सम का मतलब क्या? एडिशन. किसका? x and 4. तो हमने इक्वेशन बन गया x + 4 is 9. ओके, दैट मीन्स इक्वल्स टू 9, क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो इक्वल की साइन कंपलसरी है. सेकंड वन, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y is 8. तो इक्वेशन बनेगा y - 2 = 8. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद, बी केयरफुल. ओके, 2 - y, इसका रिवर्स कर दोगे तो आंसर गलत होगा. 2 सब्ट्रैक्टेड, यानी 2 सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम y, तो y पहले आएगा. y - 2 = 8. थर्ड वन, 10 × a is 17. ओके, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 10 × a, दैट मीन्स 10 × = 70. 10 × a का मतलब क्या? 10a = 70. फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 gives 6. द नंबर b को डिवाइड करना है किससे? 5 से, तो b डिवाइड बाय 5 = 6. फिफ्थ वन, 3/4 of t is 15. 3/4 का मतलब क्या? 3 न्यूमरेटर में, 4 डिनोमिनेटर में. 3/4 of t का मतलब मल्टीप्लाई, दैट मीन्स न्यूमरेटर में होगा, तो 3/t, और आप 3t भी लिख सकते हो. by 4 = 15. Sixth one, 7 × m + 7 gets you 77. तो 7 × m, that means 7m + 7 = 77. Then after 7th, 1/4 of a number x - 4 gives 4. Okay, 1/4 of x, that means 1/4x - 4 = 4. अब यहाँ x and 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा x. सो x/4 - 4 = 4. Eighth one, if you take away 6 from 6 times y, you get 60. Okay, if you take 6 away 6, that means दूर, that means minus. Okay, किस में से? फ्रॉम 6 times y, तो 6y - 6 = 60. यू गेट, दैट मीन्स इक्वल की साइन. 9th, इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z, यू गेट 30. इफ यू ऐड 3 ऐड करना है किस में? तो 2 to 1/3 of z, तो 1/3 यानी 1/3 z + 3 = 30. अब 1 × z, तो क्या रहेगा? z/3 + 3 = 30. आप 1/3 and z, तो फर्स्ट थिंग है, वो भी आप लिख सकते हो, वो भी करेक्ट ही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू हियर द रिवर्स थिंग्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया? स्टेटमेंट दिया था, उस पे से इक्वेशन बनाए. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टेटमेंट दिया है, उस पे इक्वेशन दिया है, उस पे से हमें स्टेटमेंट बनाना है. तो फर्स्ट वन है p + 4 = 15. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से लिखना कंपलसरी नहीं है, आप आपके ओन वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसके थिंग्स उसके प्रॉपर वे में होने चाहिए, इसके अलावा नहीं. तो फर्स्ट का हम आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15. ओके, p and 4 का हमने सम किया तो हमें मिल रहा है 15. सेकंड, m - 7 = 3. तो हम क्या लिखेंगे? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. ओके, 7 को सब्ट्रैक्ट करें किस में से? m में से, तो फ्रॉम m is का मतलब = is 3. थर्ड वन, 2m = 7. तो मल्टीप्लाई है, तो हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे? टाइम्स. 2 × m is, दैट मीन्स = 7. 2 × m is 7. फोर्थ वन, m / 5 = 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? द नंबर m is divided by 5 gives 3. m को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा. फिफ्थ वन, 3m / 5 = 6. तो 3/5 of the number m is 6. तो इस तरह से हम ये थिंग्स लिख पाएंगे. डियर स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, यू हैव टू जस्ट
डू दिस सम प्रैक्टिस, ओके। थोड़ी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है, सिर्फ इक्वेशन बनाने हैं, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, नहीं है तो हमें फाइंड करनी है। बहुत ही ईजी चैप्टर है डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक